नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। मैं इस वक्त हूँ देवघर के टावर चौक पर। इसे देवघर का दिल भी कहा जाता है टावर चौक को। और देख सकते हैं कि आज जो है गांधी स्मारक के पास कांग्रेस के जो नेता हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, वो आज उपवास में बैठे हुए हैं। इसलिए क्या मनरेगा के जो नाम है, मनरेगा को जो नाम है उनको चेंज करके राम जी किया गया है। और उसी को लेकर आज यहाँ पर जो है उपवास में यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, 20 सूत्री उपाध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी कोई उपवास में बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो इस चीज़ को लेकर क्या मांग और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ के जो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, बादल पत्रलेख जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि बताया जाए कि ये उपवास जो रखे हुए हैं किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं और क्या मांग है आपकी। अभी हमने सुना कि आप बोल रहे थे जी राम जी का विरोध कर रहे हैं, तो क्लियर कर दो कि वो मेरा विरोध नहीं है। हमारा विरोध नाम पर नहीं है। एक साजिश है कि उसको ट्रैप करने का। राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं है। राम हमारे आराध्य है, देव हैं, अतुलनीय है, निर्विवाद है। विवादों में लाने की वो कोई बात ही नहीं है। इसलिए प्रभु राम को हम नमन करते हैं। और जी राम दोस्त नहीं हो सकते। राम हमारे भगवान हैं, श्री राम जी हैं। आप कुछ भी नाम रखें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप कल हर योजना का नाम बदल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, आपने उसका नाम बदल दिया। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का भरी पार्लियामेंट में अपमान किया। आप नेहरू जी पर हमेशा गलत टिप्पणियाँ करते हैं और बात आज महात्मा गांधी जी तक पर आ गई। हम नाम पर इस पर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हम कंटेंट में जाना चाहते हैं। जो मनरेगा एक्ट जो 2005 सितंबर में पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को पूरे देश में इम्प्लीमेंट हुआ, 200 जिला में, और 2008 में पूरे भारतवर्ष में। इसका इम्पैक्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इतना बढ़िया पड़ा कि लाखों नहीं करोड़ों में लोगों को जॉब मिला, गारंटी मिला, पलायन रुका। कोरोना के समय में ग्रामीण तो यही मनरेगा है जिन्होंने थामे रखा। आज कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में मनरेगा के सहयोग से तैयार हो। जल संचयन हुआ, ग्रामीण छोटी छोटी सड़कें मिली, लोग अपना डिमांड भरते थे, अपना क्रिएट करते थे और अपना काम करते थे। पशु सेट का भी, फलदार वृक्षों का भी, आप देखिएगा आच्छादन हुआ है। इससे ग्रामीणों में खुशी आई। आज जो कंटेंट जो शेड्यूल 1 से लेकर अन्य शेड्यूल में जो बदलाव किया गया है, वह इनके मंशा को दर्शाता है। अब लेबर डिमांड नहीं मार सकेगा, अब वो अपनी इच्छा से काम नहीं मांग सकेंगे। अब ये उन पर निर्भर करेगा, सरकार पर, एजेंसीज पर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर, कि कहाँ आपको काम पे लगाना है। अब बड़े बड़े राजमार्गों में, NH में, PWD में, कहीं भी आपको काम पर लगाया जा सकता है। मतलब आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अधीन आ जाएंगे और फिर बात पहले वाली हो जाएगी। हम इसलिए यह पूरे देश में कार्यक्रम आज हो रहा है कि मजदूरों की आवाज़ न दबी थी, न दबी है, न दबेगी। हमें याद आता है कि इनका यही हठ धर्म था जो आया था। काला कानून कृषि पर जो लाए थे उन्होंने, 3 कानून, हमने उन्हें मना किया। हमारे पार्लियामेंट्रियन जो है सस्पेंड हुए, कई दिनों तक सस्पेंड हुए। 1.5 सालों तक किसान बॉर्डर पर धरना दिए रहे। हजारों किसानों ने शहादतें दे दी और तब इनकी नींद टूटी, तब बादशाह जागे और फिर काला कानून को वापस लिया। आज ये पास हुआ है, मजदूर अभी जान नहीं पाए। हम जनाने उनको जगाने के लिए कल से पंचायतों में निकलेंगे, वार्ड में निकलेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, पंपलेट बांटेंगे और उनको बताएंगे कि ये क्या करना चाह रहे हैं। आप क्या बलब दे रहे हैं कि 100 का 125 दिन, आप गारंटी तो दे नहीं रहे। जब 100 दिन का रोजगार है तो आप पूछिए किसी पंचायत में जाके
कि जितना लेबर कार्ड है, जो 100 दिन की गारंटी है, एवरेज पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि 50 दिन का काम नहीं मिला है लोग। आप पहले उसको तो खींच के 100 दिन तक ले जाइए। जब 50 ही नहीं मिला 90-10 के रेशियो में, तो 60-40 के रेशियो में 125 कैसे मिलेगा? तो ये आप किसको ठगना चाहते हैं? राज्यों का पहले ही जो आय का स्रोत था, जीएसटी, सेस, सब आपने सेंट्रलाइज कर दिया, कलेक्शन आप कर रहे हैं। तो जो राज्य सभी वित्तीय घाटे में हैं, कर्जे में हैं, उन पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो कैसे सस्टेन करेंगे वो? ये इनकी मंशा को दिखाता है कि आने वाले दिनों में लोगों में आक्रोश होगा, लॉ एंड ऑर्डर को एक अलग सिचुएशन होगा। आज जो हर एक गांव के बेरोजगार लोगों को काम मिलता है, पलायन रुकता है, वो लोग सब आके एक 0 पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे और यह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो सुधरी हुई दिखती थी फिर पटरी से बेपटरी हो जाएगी। उसको लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पंचायतों में जाएंगे, पंचायत प्रखंड मुख्यालयों में धरना देंगे, विधानसभा स्तरीय राज्य स्तरीय घेराव करेंगे, फिर हम प्रमंडलीय रैलियां करेंगे और पूरे देश में मजदूरों को जगाने का काम करेंगे। ये उनके हक की लड़ाई है। मैं फिर से कहता हूँ, राम जी के नाम पर, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर हम लोग ये नाम बदलने को लेकर नहीं बदले हैं। आपको यदि बड़ा, हमें छोटा करना है, बड़ा मकान बनाइए, दूसरा एक्ट लेकर आइए मजदूरों के हित में। लेकिन जो चल रहा है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, उस पर आपको क्या दिक्कत है? महात्मा गांधी जी के नाम से आप कितना बार उनकी हत्या करेंगे? 30 जनवरी 1948 को सशरीर मारा था और आज आप उनके विचारों को मार रहे हैं। यह देश आपको माफ देख रहे थे कि अभी जो है हमारे जो विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी जी को कितने बार आप मारेंगे। इसी को लेकर अब हम यहाँ के जो 20 सूत्री उपाध्यक्ष है मुन्नम संजय जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। आज उपवास रखे हुए हैं, किस चीज़ को लेकर आप उपवास में हैं? देखिए, इस देश में जो केंद्र में सरकार बैठी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उनका मकसद है कि कांग्रेस की लोकप्रियता, कांग्रेस के कार्य और कांग्रेस के नाम को मिटाने का उनका एक मंशा है। ये आप इसमें मजदूरों को क्यों घसीट रहे हो? वो मजदूर जिनको 100 दिन इसी टावर चौक पे जब हम छात्र यूनियन चलाते थे, उस समय काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। जब ये सरकार 2005 में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करके कानून बना दिया और उस कानून के तहत आपने देखा कि नोटबंदी के समय में आपकी गलती से कोरोना के काल में जो लॉकडाउन किया, उस समय मजदूरों को आपने रोड पर छोड़ दिया। वो मजदूर जब घर आए तो उनको मनरेगा से काम मिला, उनके घरों में सब्जियां बनी, उनके घर में दाल आया और ये मनरेगा की देन है। हम गांव के रहने वाले हैं, हमने देखा है जिसके घर में माड़ भात खाते थे कि मनरेगा के आने के कारण उन मजदूरों के घर में सब्जी दाल भी आने लगा। तो ऐसे लोकप्रिय जनहित में और मजदूरों के हित में जो कानून था, उस कानून को आपने ख़त्म कर दिया। आप किसी चीज़ की गारंटी ख़त्म कर दिए। आपके पास में मोबाइल है, इसकी आप गारंटी ख़त्म कर देंगे तो कौन कंपनी इस कंपनी से खरीदेगा? जब आप इस कानून के गारंटी को ही ख़त्म कर दिया आपने, तो यह कानून का कोई महत्व नहीं। आपने इसको शिथिल कर दिया और कांग्रेस पार्टी जनता के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में हमेशा से लड़ी है, खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। हम आज मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ेंगे। आने वाले दिन में मजदूरों का यह देश है, गांधी का यह देश है और इस गांधी के इस देश पर आप किसी तरह का धब्बा नहीं लगा सकते। यह देश कानून से चलता है, गांधी जी के विचारों से चलता है और विचारों से ही आगे भी चलेगा। देख रहे थे कि जो 20 सूत्री उपाध्यक्ष हैं मुन्नम संजय जी, उन्होंने कहा कि ये गांधी का देश है, गांधी के विचारों को आप मार नहीं सकते हैं। इसी को लेकर अब चलते हैं देवघर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मुकुंद दास जी से। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जब आप उपवास में हैं। देश में जो है मनरेगा को ख़त्म करके जी राम जी लाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ही नहीं उपवास में हूँ, देवघर जिला कांग्रेस ही नहीं उपवास में है। पूरे देश में सभी जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस के
कार्यकर्ता कांग्रेस के नेतागण उपवास में हैं, मजदूरों के हित में खड़े हैं। मजदूरों के लिए जो कानून लाया गया था 2005 में, जो 20 वर्ष तक वो कानून देश में मजदूरों के हित में कार्य किया, उस कानून के बदले में दूसरे कानून लाया गया है और उस कानून के मुख्य प्रावधानों को के साथ छेड़छाड़ किया गया। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ बात हो रही है कि महात्मा गांधी और राम जी हमारे लिए दोनों ही आराध्य हैं, दोनों ही पूज्य। अंतर क्या है कि मनरेगा में एक्ट में महात्मा गांधी का नाम था, मनरेगा में था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। और इसमें ये जो एक्ट का एब्रिविएशन है, एक्ट का जो विस्तारित रूप है, इसमें राम जी नहीं है। ये है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जब कानून में जब लिखा जाएगा तो उसमें राम जी नहीं है। लेकिन राम जी हमारे पूज्य हैं, आराध्य हैं, सदैव पूजनीय रहेंगे, देवों से के अग्रगण्य हैं देवों में। तो यहाँ ये जो एक आम आदमी के मन में ये जो भ्रांति फैलाने की बात है, ये नहीं। प्रश्न है कि आपने मनरेगा एक्ट में जो उसको रोजगार की गारंटी थी, जिस दिन वो रोजगार मांगते थे 15 दिन के अंदर उनको रोजगार मिलना है, नहीं मिला 15 दिन के अंदर तो मुआवजा था, अगर 15 दिन के अंदर राशि का भुगतान नहीं हुआ उनकी मजदूरी तो उसमें मुआवजा था। इसको बंद कर दिया। दूसरी बात है कि योजना कौन सी चलेगी वो ग्राम सभा के जिम्मे था, ग्राम सभा चुनती थी। अब केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लिया और बजटियों बंद कर दिया कि बजट होगी तो योजना लागू। अब बजट होगी भाई, न राधा तो 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। आपने बजट बंद कर दिया। दूसरा है कि राज्य सरकार के में अधिक वित्तीय बोझ ला दिया। पहले 90% और 10%, इसको और मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि मजदूरी में 100% केंद्र सरकार का था और सामग्री में 75%, कुल मिला के 90-10 हो जाता था। अब आप 60 और 40 कर दिए, यानी 40% राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ अधिक है। कुल मिला के एक बीज बोया गया है कि धीरे धीरे मजदूरों का हित का जो कार्य है, योजना है, वो बंद हो गया धीरे धीरे, और लोगों को पता भी नहीं चले। हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हम लोग कांग्रेस के आह्वान पर यहाँ एकत्रित हैं और कांग्रेस के आह्वान पर विरोध करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग विरोध करेंगे। तो देख रहे हैं कि जो कांग्रेस है पूरे देश में आज उपवास रख के ये विरोध जता रहे हैं कि आने वाले समय में जो मनरेगा को जो बंद करके जी राम जी किया गया है, उसी को लेकर आज उपवास रखा गया है। मैं देवघर से बबलू शाह, बाइस्कोप न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी के साथ। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।